कि 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया। क्या बात है, क्या पकड़ा गया। एवरीवन इज करप्ट। वाह भाई वाह, इंक्लूडिंग मी एंड यू। बुरा नहीं मनाना, ठीक है, लेकिन वो ठीक है, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। उफ उफ उफ, हमारी कोई क्यों नहीं करता। अब इसके पीछे की भी वजह बताए। अच्छा काम करेंगे तो करेगा ना। क्या तरक्की है उनकी? हाँ, नजर नहीं आ रहा उनके मुल्क में तरक्की क्या है। सब कुछ तो है, क्या नहीं है। तो वो तारीफ करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। इंडिया तारीफ डिजर्व करता है। जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। महंगाई देखे ना, वही फिर यूनिट वाली बात सबसे आगे आ जाती है। फुटबॉल की दुनिया के महान फुटबॉलर हमारे हिंदुस्तान में आए थे। ठीक है जी। उनको हमारा हिंदुस्तान और हमारा आतिथ्य भाव इतना अच्छा लगा कि वो हिंदुस्तान की जगह जगह तारीफ करके गए। ऐसे नहीं चलेगा। जब इतना बड़ा फुटबॉलर हिंदुस्तान की तारीफ करेगा तो हिंदुस्तानियों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है ही है। यू आर राइट ब्रो। लेकिन हमारे पास है एक नजर बट्टू। उस नजर बट्टू का नाम है पाकिस्तान। मगर बदकिस्मती देखिए, जब ये खबर पाकिस्तानियों तक पहुंची तो उनके हो गए कान खड़े कि डेविड बेकहम हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है। चलो पाकिस्तानियों से पूछा जाए कि क्यों लोग हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं और पाकिस्तान को जलील करते हैं। ये बात तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान में बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत सब ऑलमोस्ट जाहिल होते हैं, नेक्स्ट लेवल के जाहिल होते हैं, उससे नेक्स्ट लेवल के होते हैं, उससे नेक्स्ट लेवल के होते हैं। लेकिन कुछ कुछ पाकिस्तानी ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि इन्होंने चोरी चुप्पे से भगवत गीता पढ़ लिया है। इनको सत्य का ज्ञान का आभास हो चुका है। पाकिस्तानी रिपोर्टर साहिबा ने जब इस मुस्लिम खातून का ज्ञान सुना तो अचंभित रह गई। अब अचंभित होना है आपको, तो चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई। और आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरनेशनल इंग्लिश फुटबॉलर है जिनका नाम है डेविड बेकहम। उनका कहना है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और बोला है कि वाओ आई लव इंडिया, भारत जैसा कोई नहीं। इससे पहले भी अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स, बहुत सी ऐसी नामवर शख्सियात की सामने आई हैं जो भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं, वहाँ की डेवलपमेंट की तारीफ कर रहे हैं और प्रॉपर्ली वीडियोस बना बना कर भी वायरल कर रहे हैं। तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो में कहाँ है? उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर कहाँ है? पाकिस्तान की तरक्की कहाँ है? वाह भाई वाह। उनमें डिफरेंस ये है कि वो अपने मुल्क के साथ जो है ना मुखलिस हैं। और सुने, खास तौर पे जो उनके हुक्मरान है, जो उनकी आर्मी है, उनके और सारे जितने भी लगा लें आप लोग हैं, वो उनके साथ मुखलिस हैं। भारत की बात करिए जी, भारत की बात कर रही हूँ। आप देखें ना, हमारे यूनिट कितने का है, 53-57 रुपीज का या इससे ज्यादा है। ठीक है, और वहाँ कितने का, 2.5 रुपए का यूनिट है। हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर बिजली बोर्ड अलग अलग होता है और हर स्टेट की अलग यूनिट प्राइस होती है। मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं जयपुर का बता सकता हूँ। यहाँ पे 9 रुपए कुछ पैसे प्रति यूनिट है, 2.5 रुपए यहाँ भी नहीं है। लेकिन अदर स्टेट में क्या है, क्या रेट है, वो बताओगे आप, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान से देख रहे हो। और आपके स्टेट में क्या रेट है वो जरूर बताइए, ताकि मेरे ज्ञान में थोड़ा इजाफा हो और थोड़ा इन पाकिस्तानियों के ज्ञान में। ओके, बताए ना, तो फिर वो क्यों ना तारीफ करें उनकी। इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया, क्या है, नहीं हो सकता क्या। तो वो तारीफ करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। इंडिया तारीफ डिजर्व करता है। जलवा है हमारा। वो वर्ल्ड कप हारे, ठीक है, लेकिन उनके हारने का कोई गम नहीं है उनकी आवाम को, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल के हारे हैं। इन्होंने क्या किया है? मैं कर क्या सकता हूँ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्या किया है बताएं आप। तो बस ऐसे ही है, वो डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, डिजर्व करते हैं। क्या तरक्की है उनकी? हाँ, नजर नहीं आ रहा उनके मुल्क में तरक्की क्या है। सब कुछ तो है, क्या नहीं है। अब तरक्की बिजली वाली बात पे ले लें, 2.5 रुपए का यूनिट क्यों है, इसके अलावा क्या तरक्की है? लेकिन वो ठीक है, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। उफ उफ उफ, अगर उसने तारीफ की है तो ठीक की है। तो हमारी कोई क्यों नहीं करता? अब इसके पीछे की भी वजह बताए। अच्छा काम करेंगे तो करेगा ना। यू आर राइट ब्रो। कुछ कर ही नहीं रहे तो तारीफ। अच्छा काम नहीं है हमें, कोई अच्छा काम नहीं है। अब इस बाजार में मेरे साथ बैठ करके आप शुरू से एंड पे चली जाएं। ये सब्जी मंडी नहीं है, ये दूसरी मार्केट है। सब्जी वाली मार्केट में जाएं, आप पूछेंगे किसी से ये आलू कितने के किलो है, एक कहेगा 100 के, वो दूसरा कहेगा 120, उससे आगे वाला 150 और फिर उससे वाला आगे वाला 170, क्योंकि उन्हें पूछने वाला कोई है ही नहीं है। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा, जरा सोचिए। इस मुल्क में किसी को कोई पूछने वाला नहीं। काम करप्ट है, ये कह रही हैं आप? एवरीवन इज करप्ट। वाह भाई वाह। इंक्लूडिंग मी एंड यू। बुरा नहीं मनाना, ठीक है। हाँ, आई एक्सेप्ट इट। हाँ जी, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से बेईमानी कर रहा है। और सुने, ठीक है। तो क्या उनकी आवाम करप्ट नहीं है?
होगी करप्ट, लेकिन जितना करप्ट इस मुल्क का निजाम और लोग हैं उतना कोई भी नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छा, लेकिन फिर हम तो कहते हैं कि हम तो भारत से हर चीज में नंबर 1 पे है, कहते हैं हम नंबर 1 पे है और भारत तो हमारे पास से भी नहीं गुजरा। इस बारे में क्या कहती हैं? एटॉमिक एनर्जी दिखाई कहाँ पे है? कहते हैं सिर्फ, दिखाई कहाँ पे है? फलस्तीन वाले मामले में कोई बोला ही नहीं है। बोला है कोई? नहीं बोला, बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। और बस यही वजह है, ठीक है। वो जो भी करते हैं, अच्छा वहाँ के अब देख लें हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे, वो बड़े फख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना तो बेहतर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, आप वाह भाई वाह, कैसी बातें कर रही हैं? क्या क्या ना, ना, इस्लाम को कौन फॉलो करता है? अब आज देखें, ऑरेंज ट्रेन चलती है, कोई बीमार है, किसी ने इंटरव्यू पे जाना है या कोई भी मसला है, ठीक है, वो ट्रेन क्यों बंद की है? आज 4 दिन से वो बंद की हुई है, अब 4 दिन के लिए बंद करनी है। वो कौन है? खादिम हुसैन रिजवी, ठीक है। मेरी बात सुने, पेट्रोल की भी तो शॉर्टेज हो गई है ना, हमारी तो फ्लाइट्स तक बंद कर दी हैं। वाह भाई वाह, PIA तक डिस्टर्ब हुई थी है, तो और क्या करें हम? हकारत की नजर से देखते हैं इसको, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को भी देखते हैं ना, ये जो एशियंस है, एशियंस को देखा जाता है। को तो नहीं देखते। नहीं। उनका तो हर जगह में कहती हूँ उनको प्रेफरेंस पे वीजास दे रहे हैं। तो उनकी भी होती है जलालत उनकी भी। मेरी बहन UK में होती है, मेरा बहनोई क्रिकेटर है। अच्छा, हाँ जी, 6 मंथ खेलता है वो इंग्लैंड में। तो ये जो है ना सिस्टम बहुत ही गंदा है, हर चीज में करप्शन है। ये जो सामने बैठा दही बल्ले वाला, ये भी करप्ट है। हमारे लिए वीजास बैन किए जाते हैं, उनको दावत दे दे के बुलाया जाता है, प्रेफरेंस वीजा। पिछले दिनों एक न्यूज चल रही थी कि 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया। क्या बात है। क्या पकड़ा गया? तो फिर अब तारीफ और किस तरह हो सकती है इस मुल्क की? ये सब तो काम उन्होंने किए हुए हैं, तो ये बात है। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, इतने सालों में अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्यों वो लोग तरक्की कर गए हैं? क्या इसका क्रेडिट जो है ना उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी को जाता है? मोदी को जाता है। उसने काम किया अपनी आवाम के लिए, तो आवाम उनका नाम लेती है ना। वाह मोदी जी वाह। जो अगर कोई काम ना करता तो आवाम कैसे उनका नाम लेती? आप बताओ। यू आर राइट ब्रो। लेती उनकी आवाम भी नहीं। आप आवाम बहुत छोटा वर्ड कह रही है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो नंबर 1 पे वो आते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए। जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। महंगाई देखे ना, वही फिर यूनिट वाली बात सबसे आगे आ जाती है कि यूनिट 2.5 रुपए का है वहाँ पे, और यहाँ कितने का है बताएं ना। जिसकी सैलरी 30,000 है, 15,000 है, 20,000 है। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं उसमें ओवरऑल उनका दूध, खाना शाना, ये वो सब कुछ सस्ता है इस मुल्क से। दोनों एक ही साथ है ना, कोई फर्क तो नहीं है दोनों कंट्रीज में। मीना आसमान। हाँ, नहीं वैसे बात कर रही हूँ। लोगों में नहीं, उनकी महंगाई में, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनकी स्टडी में। अब उनका कोई दुनिया इज्जत क्यों देती है? देखिए, जलवा है हमारा। मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखी, इवन हमारे खुद जर्नलिस्ट हैं एक, वो गए थे, उनको वीजा मिला था वहाँ पर, और जाकर उनकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट की उन्होंने वीडियोस वायरल की थी। क्या कहती हैं? रिस्पेक्ट क्यों देती है? मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अपने जर्नलिस्ट ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी। तो रिस्पेक्ट वाले काम किए होंगे तो रिस्पेक्ट मिली है ना। नहीं करते तो कैसे मिलनी थी? आप बताओ। मिलनी थी? नहीं मिलनी थी, ठीक है, ये बात है। अब ये रिसेंट ये देख लो ना, ये जो हुआ है वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है। उनके वो हार के भी हारे नहीं है, उन्होंने एंड तक लड़ा है। हमारी जो ये टीम लेकर गए थे उसमें वो प्लेयर्स इस काबिल थे ही नहीं जिनको वो लेकर गए थे, ठीक। मैच फिक्स था, हम तो ये बोलते हैं। हाँ, अच्छा तो फिर क्या सारा साल खेलते रहे, अच्छा खेलते रहे, बड़ी दाद समेटी। वो कौन है कैप्टन? मुझे तो अपने कैप्टन का नाम बाबर आजम था, ठीक है। इतनी दाद समेटी और वर्ल्ड कप के सारे मैचेस में क्या गंद घोला। मुझे अपने घर जाना है। आपके सामने है, इतना कमा के, इतना सब कुछ करके, इतना नाम करके भी मैच फिक्स करके सारे काम किए हैं। तो मिस्टर मोदी ने क्या काम किया इंडिया के? सब कुछ तो किया, नजर नहीं आता। एजुकेशन के लिए, खाने पीने के लिए, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग वो कर रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ पिछले 5 साल में एक ही लड़ाई है, वो है कुर्सी की, और नहीं तो क्या। हर एक को यही है कि मुझे सीट मिल जाए, बाकी अवाम जाए भाड़ में। कौम अब जाग चुकी है, ठीक है, ये हो रहा है बस।
थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि पाकिस्तानियों में कुछ लोगों को धीरे धीरे सत्य का ज्ञान होते जा रहा है। वो पाकिस्तान की बर्बादी अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। और इन खातून को सुनने के बाद, देखने के बाद में मेरा मन प्रसन्न हो गया कि पाकिस्तान के अंदर औरतों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, या आ रही है धीरे धीरे। क्योंकि पाकिस्तानी औरतों में मैंने इतने जहालत के वीडियो बनाए, इतने जहालत के वीडियो बनाए कि मुझे खुद को भी याद नहीं है। कोई रेयर विरला ही कोई ऐसी औरत निकलती है जिसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी। खैर, आप लोगों को क्या विचार है? कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपको आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था इंडियन मीडिया लेटेस्ट का, और वो वीडियो था एक पाकिस्तानी खतून, पाकिस्तानी एंकर एक खतून से पूछती है इंडिया की क्यों तारीफें की जाती हैं हर जगह, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो आगे से कुछ समझदारी खतून मिल गई है। बिल्कुल। और पाकिस्तानी ऐसे कम ही होते हैं, रेयर केस ही होते हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ जो पढ़े लिखे होते हैं उनमें थोड़ा सा शौर होता है, समझ बूझ है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो बिजली की बात की उन्होंने कि वहां पे बिजली क्या है, यहाँ हमारे पास क्या है। वहां डेवलपमेंट की बात की, वहां क्या है और हमारे पास क्या है। हर एक चीज, किसी चीज में भी मुकाबला नहीं है। अगर डेविड बेकहम से लेकर हर कोई बड़ा सुपरस्टार जब भी इंडिया आता है, आई लव इंडिया कहे बगैर वापस नहीं जाता। तो पाकिस्तान में तो भले कोई आता ही नहीं है। अगर आता भी है तो पाकिस्तान की यहाँ गुर्बत पे बात करके, यहाँ चंदे इकट्ठे करने के लिए बात करके तो यहाँ से लोग चले जाते हैं। लेकिन इस काबिल बनाया किसने, ये किया किसने? ये सब कुछ हुआ एक दिन में तो नहीं हो गया। लेकिन ये जो 75 ईयर्स में हमने खुद को बैगर्स ही बनाया है, हमारे हुक्मरानों ने हमें बैगर बनाया है। अब पाकिस्तानी बैगर्स जो मुझे अपने घर, वैसे मीम अच्छा बना है जो उसने गाया ना, मुझे अपने घर जाना है वो सही जगह लगाया बाबर आजम का। और लेकिन आंटी जी जो है ना, वो तो सही यकीन करें, कमाल किया। अच्छी बातें की हैं, सच्ची बातें की हैं, कोई शक नहीं है। और अवेयरनेस आ रही है इस मुल्क में भी, और काफी लोगों के ज़हन जो है वो चेंज हो चुके हैं। क्योंकि हमारे हो चुके हैं तो समझ लें कि काफी लोगों के हो चुके हैं, जो मतलब ज़हन खोल के बैठे हैं उनको वाकई नॉलेज आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये कुछ में कोई शक नहीं है। और जितने ये पाकिस्तान में है, वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सीट के लिए बस लगा रहता है, पाकिस्तानी को सोचता नहीं है, कोई लाल नहीं है, हर करप्ट बंदा है समेत हमारे। मैंने भी एक वीडियो में कहा था कि हमारे समेत सारे करप्ट हैं यहाँ पे। हम ये किसी इदारे को या किसी एक पर्सन को नहीं कह सकते। यहाँ पे खून में ही करप्शन आ चुकी है। वो कहते हैं हर एक के मुंह को खून लग चुका है। तो जहां पे जिसका दाल लगता है वो पाकिस्तानी लगाता है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में भी कोई लगाता होगा तो इंडिया में भी लगाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान जितना नहीं लगाते होंगे। और दूसरा, नंबर 1 है हर चीज में, करप्शन में भी नंबर 1 नहीं है। और सही कहा था, मांगने में दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो के अंदर जो महिला बात कर रही थी वो मेरे को लगा कहीं ना कहीं वो पढ़ी लिखी है, उन्होंने गीता का ज्ञान भी लिया है। तो जो यहाँ पे भारत में डेविड क्या नाम था वो बेकहम जो फुटबॉलर थे, वो इंडिया आए थे और कुछ मतलब एक दिन के लिए ही, 1 या 2 दिन आए थे, और उसको भारत बहुत ही प्यारा लगा, भारत बहुत ही अच्छा लगा। टेक्नोलॉजी भारत का देखा, भारत के लोगों को मिले और यहाँ का उसने स्वागत उसका जो हुआ, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात किया, अच्छे और भी लोगों से, स्टूडेंटों से उन्होंने बात किया। उसके बाद उसको जो भारत अच्छा लगा, और सरप्राइज हो गए। तो वो खुद सरप्राइज हो गए और उन्होंने खुद ने ट्वीट किया, आई लव इंडिया। मेरे को जाने का मन नहीं था लेकिन जाना पड़ रहा है। मैं फिर मतलब वो फिर से एक बार विजिट जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने भी कहा है। लेकिन पाकिस्तान को मिर्ची तो लगती है, क्योंकि भारत का कोई भी अच्छी बात करते हैं तो पाकिस्तान की जल के राख हो जाती। ये भी अच्छी हमने हर बार देखते हैं, वो वही लोग हैं जो भारत की तरक्की से जलते हैं। या तो उन लोगों ने कभी ज्ञान लिया ही नहीं है, जो मदरसे में पढ़े, जिहाद पढ़े, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में। हालांकि जो पढ़े लिखे हैं वो अच्छी बात भी कर लेते कि भाई भारत की। जी जनाब, वाकई बड़ी हैरत की बात है कि इन खातून को इतनी नॉलेज है, इतना कुछ पता है, इतना आइडिया है कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं और इंडिया के हालात क्या हैं। वाकई ये बहुत ही रेयर चीज़ हो गई कि वरना तो यकीन करें लोगों के माइंडसेट वही हैं जो थे, जो हैं और पता नहीं रहेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ये कि सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ रही है लोगों में। और इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, देखिए मतलब छोटी सी कोई बात होती है किसी की भी, मिसाल के तौर पे जैसे पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि आप 8 रुपये में थाली दे रहे हो
और उसके अंदर 2 सालन रोटियां दे रहे हो। अब 8 रुपये के बजाय 10 का नोट होता होगा इंडिया में भी, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी 10 का नोट होता है। अब 2 रुपये छुट्टा नहीं है, खुला नहीं है, तो वो 1 रोटी और दे रहे हैं। मतलब छोटी सी बात है ये, लेकिन लेवल है ईमानदारी का कि यार चलो ठीक है 10 ही ले लो, चलो 10 ही ले लो, आगे कुछ नहीं दे रहे, वो एक्स्ट्रा रोटी दे रहे हैं 10 रुपये में। तो ये होती है ईमानदारी। अब जैसे इन्होंने खातून ने कहा कि 2.5 रुपये यूनिट है इंडिया में, तो फ़ौरन यूट्यूबर ने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ 9 रुपये यूनिट है, और हो सकता है कहीं 2.5 रुपये भी हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट है। तो कितनी खूब